मंत्रों का प्रथम मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत् भद्रम तन्न आसुव। आइए हम सब मिलकर पहले इस मंत्र का पाठ करते हैं, इस मंत्र को गाते हैं। पहले मैं, फिर आप। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। यह है हमारा मंत्र। आज हम इस मंत्र की व्याख्या करेंगे, समझेंगे कि क्या है इस मंत्र का अर्थ, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस और क्यों हमें इसका पाठ करना चाहिए, क्या है इसकी महत्व। शब्दशः से जानने का प्रयास करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे वैदिक परंपरा में प्रत्येक मंत्र ओम से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि ओम सर्वशक्तिशाली है, त्रयात्मिका शक्ति है, जो सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने का कार्य करता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी स्रोत है। ऐसे ओम से हम प्रत्येक मंत्र को शुरू करते हैं, स्टार्ट। जब हम मंत्रों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया, पहले सेशंस में ये बात बताई कि हम उसे वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं, उसके प्रत्येक अक्षर को कैसे बोला जाए, कैसे गाया जाए, कैसे स्वर सहित उसको गाया जाए, ये चीज हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। कहते हैं मंत्र के जो अर्थ होते हैं वो तीन प्रकार से निकाले जा सकते हैं। मंत्रों के अर्थों की बात करें तो आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, पूजा जी। जी। जब आप मंत्रों के अर्थों की बात करते हैं तो आप तीन प्रकार से मंत्रों के अर्थों को पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है साइंटिफिक मीनिंग ऑफ द मंत्र, मतलब मंत्र का वैज्ञानिक अर्थ। दूसरा प्रकार है प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ मंत्र, मतलब मंत्र का व्यवहारिक अर्थ क्या है, जो हम सामान्य जीवन जीते हैं उस व्यवहार में मंत्र का अर्थ क्या है, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। और तीसरा है उसका स्पिरिचुअल मीनिंग, उसका आध्यात्मिक अर्थ। इन तीन श्रेणियों में हम अर्थों को बांटते हैं, जिसे संस्कृत अनुरागियों की भाषा में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक भी कहा जाता है। नॉर्मल भाषा जो कि मैंने आपको बताई उसमें साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल मीनिंग के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो आज हम इसी प्रकार से इस मंत्र को समझने का प्रयास करेंगे, इन तीनों अर्थों में मंत्र को बांटेंगे और समझेंगे इस मंत्र की महिमा, इस मंत्र की इंपॉर्टेंस। ओम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रणव है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र सोर्स है। ठीक है। और सृजनात्मकता, संचालनात्मकता और विनाश तीनों को स्वयं में लय किया। ऐसे ओम से हमने इस मंत्र को शुरू किया, आरंभ किया। अब इसका जो प्रथम अर्थ है, इसका जो मुख्य अर्थ है वो क्या कहता है कि ओम, ओम सविता विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व। यहाँ पे हम सविता देवता से आग्रह करते हैं। सविता देवता कौन है? सूर्य से संबद्ध। सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता है, प्रेरणा का स्रोत है ना, जो हमको एनर्जी देता है, हमको इंस्पिरेशन देता है। ठीक है। तो ऐसे सविता से हम प्रार्थना करते हैं कि विश्वानी, ऐसे सविता देव से हम क्या प्रार्थना करते हैं? विश्वानि दुरितानि पर
आसुव, मतलब जो सभी दुरितानी, दुष्ट, दुर्व्यसन, दोष हमारे भीतर विद्यमान है, दोष हमारे भीतर हैं, ऐसे दोषों को पर आसुव, हमसे दूर ले जाइए, हमसे दूर कर दीजिए। यह इसकी प्रथम पंक्ति का अर्थ है। फिर बोलते हैं कि पहले क्या बोला कि दोषों को मुझसे दूर कीजिए, फिर बोला यद भद्रम तन्न आसुव, और जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, जो मेरे लिए अच्छा है, वो मुझको प्रदान करो, मुझ में उससे मुझे प्रेरित करो। ऐसी बात की गई है। ये है इसका मुख्य अर्थ जो कि ऋषियों ने किया। अब हम जानते हैं कि यह जो विश्वानि देव मंत्र है, यह यजुर्वेद संहिता से दिया गया है। यजुर्वेद संहिता के तृतीय मंडल का तीसरे मंडल का तीसवा मंत्र है। ठीक है, ये इसका सोर्स है। महर्षि दयानंद सरस्वती का अत्यंत प्रिय मंत्र बताते हैं ओम विश्वानि देव। कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब यजुर्वेद भाष्य लिखा तो उसके उसके आरंभ में ही उन्होंने अपने इस प्रिय मंत्र को लिख डाला कि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। आजकल लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मन्नतें मानते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करने की बात करते हैं, तो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, अपनी सेल्फिशनेस के साथ वो ईश्वर से मांगते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि हे ईश्वर, पहले आप मेरे दोषों को दूर कर दीजिए, फिर उसके बाद मुझ में सत्य का आधान कीजिए। लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम पाप करते जाएं और पुण्य के भागी होते जाएं। ये बात कही। एक श्लोक कहता है कि न पुण्यस्य फलम इच्छन्ति फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः पापस्य तु न इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्तः। मतलब क्या, मनुष्य पुण्य का फल तो चाहता है, वो ये तो चाहता है कि भाई मुझे पुण्य मिलता रहे, पुण्य मिलता रहे, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता। कि न पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, कि पुण्य का फल तो चाहता है पर पुण्य नहीं करना चाहता। फिर क्या कहा, पापस्य तो नहीं इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः, कि पाप का फल तो नहीं चाहता है। पाप का भागी कौन होना चाहता है आजकल? आजकल के कभी भी पाप का भागी कोई भी प्राणी नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी यत्न पूर्वक, फिर भी बहुत फोर्स लगा के वो गलत कार्य ही करता है, गलत कार्यों की ओर ही प्रेरित हो जाता है। बड़ी सरल सी चीज है। जिस कार्य को करने से मना किया जाता है, मनुष्य उसी काम को करने के लिए उसके अंदर इच्छा जागृत होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि भाई इस कार्य को करने से मना क्यों किया जा रहा है हमको, आखिर ऐसा क्या है इस कार्य के पीछे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के भाष्य में, मतलब महर्षि दयानंद सरस्वती का अत्यंत प्रिय मंत्र था ये। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आरंभ में ही कह दिया कि पहले आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जिस भी कर्तव्य की पूर्ति करना चाहते हैं, जिस भी कर्म को करना चाहते हैं, उस कर्म को करने से पहले स्वयं के अंदर से दोषों का नाश कीजिए, स्वयं के अंदर से दोषों को बाहर निकालिए, और सत्व और जो कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी गुणों को अपने अंदर भर दीजिए। ऐसी बात महर्षि दयानंद सरस्वती भी करते हैं। अब हम समझेंगे कि इसके और अर्थों को समझने का हम प्रयास करेंगे कि क्या है इसका वास्तविक, क्या है इसके और। कहते हैं कि सविता जो है वो उनको देव की उपमा दी गई है इस मंत्र में, देव की संज्ञा दी गई है इस मंत्र में, जो कि क्या है, सबका प्रकाशक है, सबको एनर्जी देने वाला है। सूर्य क्या करता है, जैसे ही उदित होता है प्रकाश को चारों ओर फैला देता है, ये कार्य सूर्य करता है। बिल्कुल उसी प्रकार सविता देवता भी सबके प्रकाशक है, सबके भीतर जो प्रकाश है, सबके अंदर जो प्रकाश विद्यमान है, उसको प्रकाशित करने वाले देवता है, जिन्होंने क्रीड़ा क्रीड़ा में ही ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। मतलब मन में इच्छा जागृत हुई और
ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। ऐसे हैं हमारे सविता देवता, जो धर्म का आचरण करने वाले लोगों को अपना प्रिय मानते हैं। ऐसे देवता से हम प्रार्थना करते हैं कि विश्वानि दुरितानि, विश्वानि अर्थ जो सभी, जो सर्वाणी, जो सारे के सारे, दुरितानि दुर्व्यसन, बुरे आचरण, बुराई, अहंकार, मद, दर्प, दंभ मेरे अंदर विद्यमान है, उन सब से पर आस को मुझे दूर कर दीजिए, और यद भद्रम जो भी कल्याणकारी है वो मुझ में, वो मेरे अंदर स्थापित कीजिए। सविता का एक अर्थ लिया जाता है, सविता का अर्थ क्या, जो प्रकाशित करता है। हमारे अंदर पंच ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रिया, मन व आत्मा विद्यमान। इन इन ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन को संचालित करने का कार्य आत्मा करती है। आत्मा हमारी सारी इंद्रियों एवं मन की प्रकाशक है। इसीलिए इसके दूसरे अर्थ में सविता को आत्मा के रूप में माना गया, कि जिस प्रकार आत्मा इंद्रियों को प्रकाशित करती है, किस प्रकार आत्मा इंद्रियों को, मतलब आत्मा जो है वो इंद्रियों की प्रकाश। कठोपनिषद की तृतीय वल्ली में भी क्या कहा गया, कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयां स्तेषु गोचरा। मतलब क्या, आत्मानं रथिनं, कोई गाड़ी है, एक रथ है, उस रथ को आत्मा माना गया, उस रथ का जो संचालक है उसको आत्मा माना गया, उस रथ को शरीर माना गया। ये जो शरीर है ये हमारे रथ के समान है, इसको चलाने का कार्य आत्मा कर रही है। इसका जो सारथी है वो बुद्धि है, और जो मन है उसका, वो उसके अनुसार, आत्मा के अनुसार कार्य करता है। जिसके बाद हम प्रत्येक, जिस जिससे हम अपने मन व इंद्रियों को संयमित, इस प्रकार हमें विश्वानी देव का अर्थ